हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ अबाउट इमैस्कुलेशन। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो ओकरा का फ्लावर होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, बायसेक्सुअल होता है, मतलब उसमें मेल और जो फीमेल पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं, दोनों पार्ट्स। दैट इज स्टिग्मा जो कि हमारा फीमेल पार्ट होता है, एंड एंथर और उसके अंदर पोलन वो हमारा मेल पार्ट होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट विच इज एंथर और पोलन फ्रॉम द फीमेल पार्ट। मतलब फ्लावर में से हम मेल पार्ट को निकाल देंगे, फीमेल पार्ट से अलग कर देंगे उसको, और हमारे फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा। ओके, हमें ध्यान रखना है कि हम फीमेल पार्ट को इंजर ना करें जब हम उसको निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, हेड इमैस्कुलेशन होता है, एल्कोहल ट्रीटमेंट होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो ओकरा है उसके फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं, तो इट्स ईजी कि हम उसमें हाथों से इमैस्कुलेशन कर दें, जिसको हैंड इमैस्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि फ्लावर्स बड़े हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है हैंड से इमैस्कुलेट करने में। तो फिर वहाँ पे हम दूसरे मेथड्स, केमिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ओकरा की इमैस्कुलेशन। तो ये वो बर्ड है, मैंने पहले भी बताया था। देखो कितना ये खिलने के लिए तैयार हो गया, इसके अंदर पंखुड़ियाँ भी बन गई हैं। तो इसके अंदर क्या है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। अब इसको हम ऐसे निकालेंगे, ये देखो, ये ऐसे, ये है हमारा फीमेल पार्ट स्टिग्मा, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, रेड वन। और जो ये मैंने निकाल दिया है, ये है हमारे पोलन और एंथर। अभी ये एंथर है, जब ये मेच्योर हो जाता है और डे ऑफ एंथेसिस पे इसके पोलन रिलीज होते हैं। तो जो इमैस्कुलेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। जब हमें क्रॉसिंग करनी होती है तो हम नहीं चाहते कि सेल्फिंग हो जाए और जो मेल पार्ट है सेम फ्लावर का वो सेम फीमेल पार्ट को, फीमेल को, स्टिग्मा को पॉलिनेट करे। तो हम क्या करते हैं, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं और फिर किसी और का जो मेल पार्ट है, जो पोलन्स है किसी और वेराइटी के, वो लेकर आते हैं और इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। सो इमैस्कुलेशन इंपॉर्टेंट है हमारी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, और जो कि हमारी होती है बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। जैसे हमारे ओकरा का फ्लावर है बायसेक्सुअल, इसकी वजह से वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड भी है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये है अब हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब हम इसमें पॉलिनेशन करेंगे। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये कहीं से भी पंक्चर नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम फोर्सेप्स से पंक्चर कर देते हैं, इंजरी कर देते हैं, तो बर्ड जो है वो डायरेक्टली सूख जाता है, गिर जाता है, और फिर ये फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो मेक श्योर कि हम कोई इंजरी ना करें इसमें। ये देखो, ये फ्लावर जो है वो खिल चुका है, ओकरा का फ्लावर है ये। तो इसमें देखो, ये पाउडर फॉर्म में हमारे एंथर्स आ गए हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लगा के देखूंगी, ये देखो, ये जो पाउडर फॉर्म है इनको हम पोलन बोलते हैं, और ये मेल पार्ट होते हैं फ्लावर का। ये फ्लावर हमने इमैस्कुलेट नहीं किया था, तो इसमें आप देख सकते हैं ये फीमेल पार्ट है और इसके सराउंडिंग में ये इसका मेल पार्ट है जो पोलन्स है, और पोलन रिलीज भी हो चुके हैं हमारे। तो ये हमारा ओकरा का फ्लावर है। अब क्रॉसिंग में हमें पॉलिनेशन करनी है बेसिकली, लेकिन क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं, किसी दो वेराइटी हैं, एक वेराइटी को दूसरी वेराइटी से क्रॉस कराते हैं। तो अब मैं आपको पॉलिनेशन बताऊंगी, विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ टू द स्टिग्मा। जो मेल पार्ट है उसको ट्रांसफ़र करना है हमें फीमेल पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। और ये जो हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर था, इस पे हमने ये ट्रांसफ़र करने हैं, ऐसे हमने ये ट्रांसफ़र कर दिए, और ये हमारी पॉलिनेशन हो गई। और क्रॉसिंग इसलिए हुई, जब हमारी सेल्फिंग क्या होती है, जब ये जो पोलन्स है, अगर यही पोलन इसके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं और इसके अंदर ही फ्रूट बन जाता है, वो होगी सेल्फिंग। और अभी जो हमने किसी और वेराइटी का फूल लाया और इसके ऊपर खुद ट्रांसफ़र करवाया, इस पॉलिनेशन करवाई, अब जो फ्रूट बनेगा वो क्रॉसिंग से बनेगा और वो इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो ये मेरा फ्रूट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फीमेल पार्ट है वो जो स्टिग्मा, अगर ये परसिस्टेंट रह गया, मतलब इसके ऊपर ही है अभी भी, वो सिचुएशन वो भी है मेरे पास जहाँ पे स्टिग्मा जो है इसके ऊपर ही है अभी भी, तो मतलब फ्रूट फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनेशन ठीक से नहीं हुई है। और देखो, ये मेरा बन चुका है, ये मेरा इसमें से स्टिग्मा
परसिस्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब गिर गया, अपना काम कर दिया है उसने। और ये मैंने टैग लगाया है 7x8 का, जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, 7x8 का कॉम्बिनेशन। और ये देखिए इसका फ्रूट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ ये बन गया है। इसके अलावा ऐसी कंडीशन भी होती है, यहाँ पे पॉलिनेशन ठीक से नहीं हुई है, सही स्टेज पे नहीं हुई है, तो ये बड किसी काम का नहीं है, टूट गया है। और ये टैगिंग भी किसी काम की नहीं है। तो बहुत से फेलियर भी होते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे स्टिग्मा परसिस्टेंट रह गया है। ये देखो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, बट बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो परसिस्टेंट है, पॉलिनेशन ठीक से नहीं हुई है, स्टिग्मा इसके ऊपर ही है अभी भी। तो ये हो रही है फ्रूट फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन है फ्रूट फॉर्मेशन की। ये स्टिग्मा है जो हमने वो इमेस्कुलेट करके दिखाया था आपको बर्ड में, तो फ्रूट भी चला हुआ है और ये भी परसिस्टेंट है। अब ये देखिए इस वाले में, इसमें स्टिग्मा जो है वो परसिस्टेंट है, लेकिन उतने हाइट तक नहीं है, तो इसकी ग्रोथ अभी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। उसके अलावा ये देखो एक फ्रूट ये है, इसमें भी स्टिग्मा जो है परसिस्टेंट नहीं है। देखो अपना काम करके ये निकल गया है और ये बन गया हमारा फ्रूट। इसके अंदर से हमें सीड फॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर जो सीड होगा उसमें इसकी भी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि ये हमने टैग बनाया है 8x1, ठीक है, रेसिप्रोकल है ये, मतलब 8 का फीमेल है और 1 के हमने इसमें पोलन लगाए थे, तो ये ठीक से चला है। अब आपने देख लिया इमेस्कुलेशन, पॉलिनेशन। इसके अलावा हम जब पॉलिनेशन कर देते हैं तो उसके बाद हम बैगिंग करते हैं, ताकि कोई और पॉलिनेटर जो है, जो हमारे डिफरेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, हनी बीज होती हैं, एंड्स होती हैं, बम्बल बीज होती हैं, वो पोलन्स पे बैठती हैं, उनकी बॉडी में, उनकी लेग्स में जो है पोलन लग जाते हैं, फिर वो किसी और फ्लावर पे बैठती हैं और पोलन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मिक्सिंग हो जाती है। उससे बचाने के लिए हम बैगिंग करते हैं, मोस्टली हम बटर पेपर बैग यूज़ करते हैं, और फिर हम उसको टैग कर देते हैं। टैगिंग में हम क्या करते हैं कि उस पर डेट ऑफ पॉलिनेशन लिखते हैं और पेरेंट्स का नाम लिखते हैं। बेसिकली नाम हम प्रेफर नहीं करते, हम क्या करते हैं वेराइटीज़ को नंबर दे देते हैं। जैसे मेरे 8 पेरेंट्स हैं तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दूँगी, और फिर मैं क्रॉसिंग करती हूँ। जैसे जिसका फीमेल पार्ट है उसको पहले लिखेंगे, जैसे इसका स्टिग्मा था, ये 7th हमारी वेराइटी है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 7, और जिसके हम पोलन लेकर आए हैं जिस वैरायटी के, जैसे 8 के लाए हैं तो 8 को बाद में लिखेंगे, तो इट्स 7x8 कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इमेस्कुलेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इमेस्कुलेशन, हमारा पॉलिनेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, चॉइस ऑफ पेरेंट्स। तो वो तो हम कर चुके हैं, जो हमने वेराइटीज़ ली हैं, तो हमने चॉइस ऑफ पेरेंट किस बेसिस पे करना है। एक तो वेल अडेप्टेड वेराइटीज़ होनी चाहिए वो, और उसमें कोई ऐसे करेक्टर होने चाहिए जो हम ट्रांसफ़र कर सके आपस में। जैसे एक हमारी वैरायटी है वो बड़ी अच्छी ईल्ड दे रही है, बट उसमें बीमारियां लग रही हैं। एक है वो रेजिस्टेंट है बीमारियों से, बट उसकी ईल्ड इतनी खास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्रॉसिंग करा देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, और फिर हम देखेंगे उसमें हेरिटेबिलिटी कितनी है, करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, धीरे धीरे मैं सब आपको कवर करने की कोशिश करूँगी, सब बताऊँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।